हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2016 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है मुआना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पहले चारों तरफ ओशन ही ओशन थे। लैंड का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। फिर हमारी मातृभूमि डेफिटी का जन्म हुआ, जिनके पास एक ग्रीन कलर का हार्ट था, और उसकी मदद से उन्होंने देखते ही देखते पूरी दुनिया को मातृभूमि के रूप में एक गिफ्ट दिया। पर समुंदर के अंदर रहने वाले क्रिएचर के मन में डेफिटी का हार्ट चुराने का लालच आ गया। तो सभी सोचने लगे कि अगर ये हार्ट हमारे हाथ लग गया तो हम पावरफुल हो जाएंगे। और फिर एक दिन मावी नाम का पावरफुल क्रिएचर, जो अपने अस्त्र से अपने मन के मुताबिक अपना रूप बदल सकता था, उसने किसी तरह डेफिटी का ग्रीन हार्ट चुरा लिया। और फिर देखते ही देखते चारों तरफ ब्लैक डार्कनेस फैल गया। मावी डेफिटी का ग्रीन हार्ट चुराकर भाग रहा था, लेकिन उसके सामने डेका नाम का एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है, जो ज्वालामुखी की लावे से बना हुआ था। मावी उसके ऊपर अपने अस्त्र से एक जोरदार प्रहार करता है, लेकिन उससे टकराने के बाद मावी का अस्त्र और डेफिटी का हार्ट दोनों समुद्र में गिर जाते हैं और कहीं खो जाते हैं। ये सब कुछ एक ताला नाम की बूढ़ी औरत, जो मोआना की दादी थी, कुछ बच्चों को कहानी के तौर पर सुना रही थी। एक दिन कोई किनारा छोड़कर गहरे पानी में जाएगा और मावी को ढूंढकर डेफिटी का हार्ट लौटाकर हम सबको बचाएगा। वहाँ बैठे सभी बच्चे डर रहे थे, लेकिन एक लड़की मोआना ये सब बातें बड़े ही इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी, क्योंकि उसे ओशियन में बड़ी ही दिलचस्पी थी। तभी वहाँ पर मोआना के डैड आ जाते हैं, जिनका नाम टूई था, जो इस कबीले के सरदार थे। वो कहते हैं कि किनारा छोड़कर गहरे पानी में कोई भी नहीं जाएगा। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं, हम आगे जानेंगे। मौका देखकर मोआना चुपके से किनारे पर चली जाती है और वहीं खेलने लगती है। उसके साथ समुद्र की लहरें भी खेलने लगती है, और वो खेलते खेलते काफ़ी अंदर तक चली जाती है। समुद्र की लहरें डेफिटी का हार्ट मोआना को गिफ्ट में देती है। मोआना के डेट के आने से पहले समुद्र की लहर मोआना को किनारे पर छोड़ देती है, लेकिन हार्ट वहीं पर गिर जाता है और उसके डेट उसे वहां से ले जाते हैं। तुई मोआना से कहते हैं कि तुम्हें बड़े होकर इस कबीले का सरदार बनना है और बड़े बड़े काम भी करने हैं, मगर उससे पहले तुम्हें समझना होगा कि आखिर तुम कौन हो। फिर ये मूवी कुछ समय बाद शिफ्ट हो जाती है। मोआना बड़ी हो चुकी थी। तुई मोआना को एक टापू पर ले जाते हैं, जहाँ वो उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से यहाँ लाना चाहता था। ये हमारे कबीलों के सरदारों की पवित्र भूमि है। यहाँ जो पत्थर रखे हुए हैं वो ये दर्शाते हैं कि कबीले के अब तक कितने सरदार हुए हैं। मैंने, मेरे पापा ने और हमारे हर उन पूर्वजों ने यहाँ पर पत्थर रखा जो इस कबीले के सरदार हुए। और अब जल्द ही तुम्हें भी अपने नाम का यहाँ पर पत्थर रखना होगा, क्योंकि तुई मोआना को इस कबीले का सरदार बनाना चाहते थे। लेकिन मोआना के मन में कुछ और ही चल रहा था। तुई को जब पता चलता है कि नारियल की आने वाली फसल खराब निकल रही है और समुद्र से मछली भी जाल में नहीं फंस रही है, तो वो उदास हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब उस डार्कनेस की वजह से हो रहा है। मोआना अपने पिता को सलाह देती है कि हम गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ेंगे। हो सकता है किनारे पर मछली खत्म हो गई हो। और रही बात कबीले के रूल्स की, तो रूल्स तोड़ने के लिए ही बने होते हैं। इतना सुनते ही तुई को गुस्सा आ जाता है और मोआना पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए हैं, इसलिए नहीं कि तुम्हें पानी में जाने का बहाना मिल जाए। किनारा छोड़कर कोई नहीं जाएगा, हम जल्द ही इसका हल निकालेंगे। अपने डैड से इतनी बातें सुनने के बाद मोआना उदास होकर समुद्र के किनारे पर बैठ जाती है। वहाँ पर उसकी माँ आकर उससे बोलती है कि वो तुम्हें रोकते हैं, क्योंकि वो भी तुम जैसे ही थे। एक दिन किनारे से दूर वो नौका लेकर निकले थे। गहरे समुद्र में उन्हें सागर का असली रूप दिखा। पहाड़ से ऊंची ऊंची लहरें। अचानक उन्होंने देखा कि उनका भाई उन लहरों में डूब रहा था, और इसी कारण वो तुम्हें रोकते हैं, क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहते। लेकिन मोआना अपनी माँ की बातों को सीरियसली नहीं लेती और मौका देखकर एक बोट लेकर अपने पिक के साथ समुद्र में जा पहुंचती है। तभी एक जोरदार लहर के कारण उसकी बोट टूट जाती है और ये दोनों समुद्र में डूबने लगते हैं। मोआना किसी तरह खुद को संभाल ही रही थी कि अचानक एक दूसरी लहर उससे टकरा जाती है, जिसके कारण वो गहराई में जाकर फंस जाती है। वो किसी तरह वहाँ से निकलकर किनारे तक पहुँचती है। तभी दादी ताला वहाँ पर आती है और मोआना को एक केव के पास ले जाती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पूर्वज कभी किनारा छोड़कर नहीं गए? अंदर जाकर जब तुम ड्रम बजाओगी तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम हो कौन। अंदर जाकर वो देखती है कि उस केव के अंदर बहुत सारी बोट खड़ी हुई थी। मोआना भी ठीक वैसा ही करती है जैसा दादी ने बोला था। ड्रम बजाने के बाद वहाँ खड़ी सभी बोट्स पर मसाल खुद ही जल जाती है। मोआना की नज़र बोट्स पर बने साइन पर पड़ती है, जिससे वो तुरंत समझ जाती है कि हम पहले सीलर थे, जो समुद्र की गहराई को भी नाप लेते थे। वो दादी से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हम रुक गए। दादी के अनुसार मावी ने जब डेफिटी का ग्रीन हार्ट चुराया, तब चारों तरफ डार्कनेस छा गया। डेका को गुस्सा आया और क्रिएचर का आतंक फैलने लगा, और हमारे जहाज फिर कभी वापस नहीं लौटे। लोगों की सुरक्षा के लिए सरदारों ने किनारों से दूर जाना मना किया, और हम भूल गए कि हम कौन हैं।
वो उसे डेफिटी का ग्रीन हार्ट देते हुए बोलती है कि एक दिन कोई किनारा छोड़कर जाएगा, मावी को ढूंढेगा और उसे सागर पार ले जाएगा और डेफिटी का हार्ट लौटाएगा। हमारे पूर्वज कहते हैं कि मावी तुम्हें इस दिशा में ज़रूर मिलेगा। थोड़ी देर बाद मोएना को पता लगता है कि दादी की तबीयत खराब हो चुकी है। वो उनसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ दादी मोएना से बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगी। और मोएना को ना चाहते भी वहाँ से मावी को ढूंढने उसी दिशा में जाना पड़ता है। और ये बात मोएना की माँ भी जान चुकी थी। कुछ दूरी तय करने के बाद समुद्र के बीचों बीच मोएना की बोट एक लहर के कारण पलट जाती है। वो समुद्र से गुहार लगाती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी एक जोरदार तूफान आता है और वो उस तूफान के साथ बह जाती है। मोएना की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो एक वीरान आइलैंड पर है, जहाँ पर दूर दूर तक पानी ही पानी है। वो गुस्से होते हुए समुद्र पर बहुत चिल्लाती है और बोलती है कि मेरी मदद करने के बजाय तुमने मेरी नाव भी तोड़ दी। उसे पत्थर पर मावी के सूल के आकार की कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि कैसे समुद्र ने मेरी मदद की। फिर उसे मावी के आने की आहट सुनाई देती है और वो डर के कारण टूटी बोट के पीछे छिप जाती है। मुझसे बोलती है कि तुम मेरे साथ समुद्र पार चलोगे और डेफिटी का हार्ट लौटाओगे, लेकिन मावी उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जवाब में मोएना भी उसके साथ जाती है, लेकिन मावी के अनुसार वो अपने दिव्य सूल के बिना एक आम इंसान है। जब तक वो नहीं मिल जाता, डेफिटी का हार्ट लौटाना इम्पॉसिबल है और वो दिव्य सूल गहरे सागर में टामाटोआ नाम के स्कॉर्पियन के पास है। वो दोनों सागर की गहराई में टामाटोआ के पास पहुंचते हैं, जो देखने में बहुत बड़ा था। वो मोएना को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। पीछे से मावी अपना सूल चुरा रहा था, जिसे टामाटोआ देख लेता है और गुस्से से बेकाबू होकर उसकी बहुत धुलाई करता है। मावी को पिटता देख मोएना एक डुप्लीकेट ग्रीन हार्ट क्रिएट करती है, जिसे देखकर टामाटोआ उस ग्रीन हार्ट को लेने के लिए मोएना के पीछे भागता है। मोएना किसी तरह उससे छुपकर मावी का सूल चुरा लेती है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आकर मावी बहुत उदास हो जाता है और मोएना को लाख समझाकर बोलता है कि मेरा पीछा छोड़ो, मैं डेफिटी का हार्ट नहीं लौटा सकता, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं है कि मैं डेका का सामना करूं। मोएना उदास होते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि समुद्र ने मुझे ही क्यों चुना। मेरा टापू डार्कनेस की वजह से धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अब सिर्फ तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और फिर एक बार फिर मावी अपना सूल लेकर डेका को हराने और डेफिटी का ग्रीन हार्ट लौटाने के लिए खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों डेका के सामने पहुंचते हैं, जिसे पार करने के बाद ही ये लोग डेफिटी के आइलैंड तक पहुंच सकते थे। मावी मोएना से हार्ट लेकर डेका की तरफ उड़ान भर लेता है, पर अचानक से डेका उसके सामने आ पहुंचता है और मावी पर एक जोरदार वार करता है। मावी किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन डेका के दूसरे वार के कारण मावी समुद्र में जा गिरता है, लेकिन किसी तरह वो हार्ट को बचा लेता है और वापस मोएना के पास आ जाता है। तभी मोएना को पता चलता है कि डेका को पानी से बहुत डर लगता है और इसीलिए वो समुद्र में नहीं आ सकता। मोएना को एक रास्ता दिखाई देता है और वो जाने लगती है। मावी उसे बार बार मना करता है और तभी डेका के एक वॉर से ये दोनों बहुत दूर जा गिरते हैं। मावी का सूल डेका के वॉर के कारण डैमेज हो जाता है और इसी कारण वो बहुत उदास हो जाता है। मोएना से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ से जाना ठीक नहीं है। मेरा सूल डैमेज हो गया है और मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। इसे देवताओं ने बनाया था और अब वो ही इसे ठीक कर सकते हैं। वो मोएना को ग्रीन हार्ट लौटा देता है और बोलता है कि समुद्र ने तुम्हें चुनकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। और फिर वो एक लंबी उड़ान भरकर वहाँ से चला जाता है। उदास मोएना समुद्र की लहरों से बोलती है कि मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ, आपको किसी और को चुनना होगा। और फिर लहरें ग्रीन हार्ट लेकर चली जाती है। तभी मोएना की दादी ताला की सॉल वहाँ पर आती है, जो मोएना को समझाती है कि ये सब मेरी गलती है, जो मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अगर तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम खाली हाथ अपने घर लौटोगी तो तुम अपने कबीले के लोगों को क्या मुंह दिखाओगी। वो सब तुमसे एक आस लगाए बैठे हैं, तुम्हारे अंदर कुछ खास बातें हैं, तभी समुद्र ने इस नेक काम के लिए तुम्हें चुना है। इतना सुनते ही मोएना के अंदर जोश आ जाता है और वो अकेले ही डेका से लड़ने के लिए चल देती है और समुद्र उसे ग्रीन हार्ट लौटा देता है। अपनी डैमेज हुई बोट को वो धीरे धीरे ठीक करती है। शाम होते होते वो डेका के सामने पहुंचती है, जहां डेका उसका वेट कर रहा था। उसे रास्ता दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले उसे डेका का सामना करना पड़ेगा। डेका उसके ऊपर वॉर पर वॉर करता है, लेकिन कोहरे का फ़ायदा उठाकर मोएना आगे बढ़ती है और किसी तरह वो उस चट्टान को पार कर जाती है। लेकिन तभी अचानक डेका के एक वॉर से मोएना की बोट समुद्र में पलट जाती है और वो समुद्र में जाकर गिर जाती है। वो किसी तरह खुद को संभाल ही रही थी कि तभी अचानक डेका उसे पकड़ने लगता है और अचानक उधर से मावी आसमान को चीरते हुए आता है और अपने सूल से डेका का एक हाथ काट डालता है। मावी को देखकर मोएना बहुत ही खुश होती है, लेकिन डेका अब और भी गुस्से में आ जाता है।
मावी और डेका की फाइट होने लगती है और इसका फ़ायदा उठाकर मोआना डेफिटी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि डेका ही डेफिटी है, जो अपने हार्ट के खो जाने के कारण बहुत ही गुस्से में है। मोआना समुंदर से गुजारिश करती है कि डेका को मेरे पास तक आने दो, क्योंकि डेका ही डेफिटी है। डेका जब मोआना के पास आता है तो मोआना उसे डेफिटी का ग्रीन हार्ट लौटा देती है और हार्ट पाकर डेफिटी फिर से ग्रीन कलर की हो जाती है। चारों तरफ ग्रीनरी छा जाती है और डार्कनेस का नामो निशान मिट जाता है। डेफिटी मावी को उसका सूल वापस करती है, क्योंकि वो पूरी तरह टूट चुका था। वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं। घर आकर कबीले के लोग मोआना का स्वागत करते हैं। अपने खोए हुए वजूद को पाकर वो सभी खुश थे, क्योंकि अब वो फिर से सीलर बन चुके थे। और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।